अपने देखते हैं कि मुख्य झीलें विश्व में कौन कौन सी है। बहुत सारी मुख्य झीलें हैं। आप नमक खारे पानी की झील भी हैं और मीठे पानी की झीलें भी हैं, जैसे कि टर्की की वान झील है, मृत सागर है, ऑस्ट्रेलिया की आयर झील है ना। और कई झीलें हैं जो मीठे पानी की झीलें, जैसे कि सुपीरियर झील है, विक्टोरिया झील है। ये सब मीठे पानी की झील है। और कुछ झीलें ऐसी जो मानव निर्मित है, कुछ झीलें ऐसी हैं जो कि प्राकृतिक झीलें हैं। तो कैस्पियन सागर जो है, जिसको अपन सागर भी कहते हैं, ये एक प्रकार की झील है जो कि कहाँ पर है? रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, इसके अगल बगल में फैले हुए। आपने देखा होगा रूस एक, जिसकी आकृति कैसी है? उत्तर से दक्षिण फैली हुई आकृति है। सुपीरियर झील अमेरिका की झील, जिसको फिंगर लेक भी कहते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर। ठीक है। अगर कोई पूछता है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील। विक्टोरिया झील कहाँ है? विक्टोरिया झील अफ्रीका की झील है, जिसमें से नील नदी निकलती है और इसमें है युगांडा, कीनिया, तंजानिया से बहती है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के पास में है। अपन रूस के आसपास इसको देख सकते हैं। ह्यूरन झील, मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, फिंगर लेक है। फिंगर लेक में 5 मुख्य झीलें हैं, जिनसे मिलकर के महान झील, जिसको हम कहते हैं, ये महान झीलें अमेरिका और उसके बीच में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है, जो कि 5 मुख्य झीलों से मिलकर बनी है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। 5 झीलें कौन, जिसको अपन ग्रेट लेक भी कहते हैं, फिंगर लेक भी कहते हैं। कौन कौन सी वो? सबसे बड़ी तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ईरी है, ओंटारियो है। ये झीलें हैं जो 5 झीलें अमेरिका की हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेट लेक या फिंगर लेक। आप इसको मैप में देखेंगे तो इनकी आकृति एक पंजे के समान दिखाई देती है। तो बहुत सी झीलें, जैसे मिशिगन हो गया उत्तरी अमेरिका में, टांगानिका है, कांगो में है, ग्रेट बियर बील कनाडा में है, बैकाल झील सबसे ऊंची झील मानते हैं, रूस में है, न्यासा मलावी तंजानिया में है, ग्रेट स्लेव कनाडा, ईरी कनाडा, विनीपेग कनाडा, ओंटारियो कनाडा और अमेरिका। ये जो है ना, ईरी और ओंटारियो तो ग्रेट लेक्स में आ गई। बालखश झील कजाकिस्तान, चाड झील अफ्रीका में, नाइजर और नाइजर के बीच, चाड के बीच में, माराकाइबे वेनेजुएला, ओनेगा रूस, आयर ऑस्ट्रेलिया, टीटीकाका जो है पेरू बोलिविया, यानी कि दक्षिण अमेरिका। टीटीकाका जो है विश्व की सबसे वो है, ये ज्वालामुखी से निर्मित बड़ी झील है टीटीकाका। अथाबास्का कनाडा, गोइनर ऑस्ट्रेलिया, रेनडियर झील कनाडा, इसिक्कुल रूस। इस प्रकार से मुख्य मुख्य मैंने सिर्फ 30 झीलों के नाम आपको बताए हैं। इसके अलावा बच्चों, अगले पेज पे आइए, आपको दिखाई देगी विश्व की मुख्य नहरें। अब अपन इसमें ये जो नहरें पढ़ रहे हैं, ये नहरों का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, क्योंकि यह नहरें जो हैं या तो नदियों को या समुद्रों को या खाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही है। जैसे कि स्वेज नहर सबसे फेमस नहर है, शायद तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा। स्वेज नहर जो है कहाँ पर है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है, जिसका निर्माण 1859 में पूरा हुआ था। और यह जो झील है फ्रांस के एक इंजीनियर थे फर्डिनेंड डिलेप्स के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था। यह झील
जो है मुख्य झील है। इस झील से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट में बहुत सहयोगी रही। जो जहाज़ पहले इंग्लैंड से, जैसे आपको मैं आप एक मैप बता देती हूँ बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो, मान लेते हैं ये जो हिस्सा है ये यूरोप है, और ये नीचे की तरफ अपन आ जाते हैं, ये भूमध्य सागर है, और ये अफ्रीका है, और इधर अपन आ जाते हैं तो एशिया आ जाता है। ठीक है बच्चों, और एशिया का ये अपना आ गया अरब सागर। ये अरब सागर है, ये यूरोप है, और ये अफ्रीका है, और ये भूमध्य सागर है। तो लाल सागर और इसको जो जोड़ रही है उस झील का नाम है स्वेज नहर। तो क्या था, वंस अपॉन अ टाइम जो जहाज होते थे, यहाँ इंग्लैंड एक बहुत बड़ा व्यापारिक जगह थी, यहाँ पे यूएसए है, तो जितने भी शिप होते थे, जहाज होते थे, वो पानी के वो इतना लंबा चक्कर काट करके यहाँ तक पहुँचते थे। इसके बनने से क्या फ़ायदा हुआ कि जहाज जो है सीधे इधर से आ जाते हैं। समझ रहे हो बच्चे। अब नेक्स्ट है पनामा नहर। अब पनामा नहर कहाँ है? पनामा नहर जो है, पनामा नहर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। अब आप कहोगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है भाई, ये मान लीजिए ये आपका यूएसए है, और वही अपने को ले लेते हैं ये अपना दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है, इन दोनों को ये पहले चिपके हुए मान लेते हैं, अभी जुड़े हुए थे, और इन दोनों को काट करके पनामा और इसको इसको पनामा से काट करके क्या बना दिया, पनामा नहर। जो कोई भी शिप यहाँ से घूम के जाते थे वो अब कैसे डायरेक्ट जाते हैं। तो पनामा नहर का निर्माण 1904 में हुआ था, और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। समझ रहे हो किस किस को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली है। इसमें 3 लोक बने हुए हैं, जैसे गाटून है, ट्रेड्रोमिगवल है, मीराफ्लोर्स है, ये 3 बीच बीच में इसके रास्ते बने हुए हैं। अब नेक्स्ट है सू नहर। यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका और सुपीरियर ह्यूरन झील से मिलाती है। किसको मिलाती है? सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिलाती है। अब बच्चों अगर मैं आपको यूएसए का एक नक्शा बना देती हूँ, ये है ग्रेट लेक्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, ये मान लो कैलिफोर्निया है, और ये है, तो ये जो है ग्रेट लेक्स है। तो ये जो ईरी और ह्यूरन, सुपीरियर ह्यूरन झील को आपस में मिलाने का काम करती है। नेक्स्ट है उसके बाद में है कील नहर जो है यूरोप में, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। हैम्बर्ग पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। अब आपको पता है ना कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर का है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ बच्चों। अगर आपको यूरोप का उत्तरी हिस्सा पता हो, ये यूरोप का है हिस्सा, ये है स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, ये है उत्तरी सागर, और इधर है बाल्टिक सागर। तो ये नहर क्या करती है, जो ये बाल्टिक सागर को यहाँ से जोड़ने का काम करती है। किस को? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। मिटलैंड नहर, जो मिटलैंड नहर है, ये एम्स, वेसर या एल्ब नदियों को जोड़ती है। ठीक है, ये भी एशिया की नदियां हैं। लुडविग नहर, जो कि राइन नदी को डैन्यूब से जोड़ती है, यानी कि ये यूरोप की नदी है। कहाँ की है? यूरोप। दोनों नदियाँ यूरोप में है ना, यूरोप की लुडविग और राइन नदी तो यूरोप की
मुख्य नदी है। डैन्यूब नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। राइन नदी इसका जीवन, इसको कहते, राइन नदी के लिए कहा जाता है कि राइन नदी जो है यूरोप का जीवन है। तो यूरोप में यह मुख्य नदी है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है रोन, राइन रिवर, हंसा नहर, वेलेंट। आप इनके जो कौन सी नहर किसको जोड़ रही है आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है। इस प्रकार से विश्व की ये मुख्य जल संसाधन है हमारे पास। और हमारा जल संसाधन के लिए हमारा किस किस रूप में हम जल संसाधन को प्रयोग में लेते हैं। जल संसाधन को हम सिंचाई के रूप में प्रयोग लेते हैं, आप सभी को पता है। ख़ास तौर से हमारे भारत देश में तो सिंचाई आजकल एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है, उद्योगों के लिए काम में लिया जाता है, घरेलू काम के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नौ परिवहन के लिए हमारे यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नौ परिवहन, लेकिन हम विश्व में इसका बहुत महत्व है। लेकिन अगर आपने कल आज की न्यूज़ पढ़ी, कोटा में जो है इतना बड़ा हादसा हो गया। चंबल नदी जो है, चंबल नदी के अंदर एक नाव डूब गई है ना। नहरें हैं, नहरें बनाई जाती हैं, नहरों से फिर है जल विद्युत में काम में आती है, सिंचाई के उपयोग में काम में आती है। इस प्रकार से जल का हमारे लिए बहुत महत्व है। तो बच्चों आज अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए चैप्टर।